हेलो एवरीवन। आपके पास भी सब कुछ है लेकिन आपको लगता है कि आप खुश नहीं हैं। तो ये वीडियो हो सकता है आपकी रीडिंग को बयां करे। कभी लगता है कि दिल कुछ और चाहता है लेकिन समझ में नहीं आता क्या। या टैरो कार्ड के जरिए हम जानते हैं कि वास्तविकता में प्रॉब्लम कहाँ है, आपको सच्ची खुशी क्यों नहीं मिल पा रही। अगर आप भी इन्हीं सवालों से जूझते हैं, इन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से कार्ड्स निकल कर आते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कार्ड निकल कर आया, दैट इज टू ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकंड कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स। पहले इन दोनों की रीडिंग देख लेते हैं कि क्या कौन सी एनर्जी फ्लो हो रही है आप में से, जो बताती है इस तरह का पैटर्न जो आप महसूस करते हैं ऐसा क्यों आता है। तो टू ऑफ वॉन्ड्स को अगर देखते हैं तो टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते थे, राइट। जो कभी पास्ट में आपने चाहा था वो आज सारी चीजें आपके पास है, लेकिन आपका नेचर ही कुछ ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है कि एक चीज हासिल करने के बाद आप इजिली सेटिस्फाइड नहीं होते, आपको सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होता। रीजन हो सकता है कि आपकी डिजायर्स बहुत सारी हो, आप हमेशा नेक्स्ट ऑप्शन के लिए रेडी रहते हैं, फिर चाहे वो ऑप्शन आपने क्लियरली डिसाइड किया है या नहीं किया है। इट मीन्स यू नीड समथिंग न्यू इन योर लाइफ, जो आपको करना ही करना है। कुछ आपको लगे कि आपने कुछ अचीव किया, आपकी होप्स हाई रहती हैं, ठीक है। नई नई पॉसिबिलिटीज के बारे में आप सोचते रहते, और ये आज से नहीं, आपकी शुरुआत से हो सकता है, आपके बचपन से आपका ये पैटर्न रहा हो कि आपने कुछ ना कुछ हासिल जरूर करना है, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसका माइंड बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है, जिसका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव है, और आपको सडनली आइडियाज बहुत सारे आते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे कि लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने, आपका नेम बने, आपका फेम बने, ठीक है। आप अपनी एक अलग आइडेंटिटी भी क्रिएट करते हुए भी नजर आते हैं, ये कार्ड ऐसा भी बताता है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में चल रही हैं, आपने प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में, यानी कि अगर कहें इस 3D एनवायरनमेंट में आपने कुछ भी ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं किया जो आप चाहते हैं, लेकिन मल्टीपल थॉट्स आपके ब्रेन में चलते रहते हैं, ठीक है। जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा तो होते हैं लेकिन आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस यहाँ पर एक चीज और भी देखी गई है, ये आप इसलिए नहीं करते हैं, शायद अपने कंफर्ट जोन में आप रहना पसंद करते हैं। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कहाँ से शुरू करें ये शायद आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। और इसीलिए ये चीजें कहीं ना कहीं मिस भी हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कार्ड की तरफ कि नेक्स्ट कार्ड की एनर्जी हमें क्या बता रही है। अगर नेक्स्ट कार्ड को देखें तो नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स कहता है काफी सोच विचार के बाद आप अपने नए टारगेट की तरफ बढ़ते हो। मीन्स प्लानिंग आपने बहुत की, आइडियाज की कमी नहीं है आपके पास, कंस्ट्रक्टिव ब्रेन है आपके पास। सडनली आप कोई नया आइडिया आपको क्लिक कर जाता है, तो आइडियाज की कमी नहीं है। और काफी सोच विचारने के बाद आप एक नए टारगेट की तरफ बढ़ते हो, लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो हो जाता है कि आप सोचते हो ऐसे करें कि वैसे करें, ठीक है। प्रोसेस बहुत स्लो है लेकिन आप उम्मीद नहीं हारते हो, ठीक है। उम्मीदें काफी स्ट्रोंग है, आपको विश्वास है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, राइट। इस उम्मीद से आप आगे बढ़ते हो। आपको यह भी पता है कि रास्ता आसान नहीं है, आगे आने वाले समय में आपको हर्डल्स बहुत सारे आएंगे, ऑब्स्टेकल्स भी बहुत सारे आएंगे, मंजिल भी आपकी थोड़ी दूर है, आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आगे जैसे पहाड़ जैसी मुश्किलें आपके सामने आने वाली, जिनका समाधान अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन टाइम के साथ आपको उनका समाधान भी दिखाई देगा, राइट। लेकिन आप अपनी इंट्यूशन और उम्मीद के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो ये इमोशनली आपको गाइड मोमेंट मिलता है कि छोटे छोटे और सेफ स्टेप आप ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये आपको गाइड भी करता है कि जब भी कोई नया विचार आए, आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आए, तो आपको छोटे और सेफ स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि रियल प्रॉब्लम एग्जैक्टली है कहाँ। आपके पास आइडियाज भी हैं, आप छोटे स्टेप्स भी ले रहे हो, धीरे धीरे सेफली आप आगे बढ़ भी रहे हो, ओके। आपको प्रॉब्लम आई रिवर्स ऑफ द एम्प्रेस। तो एम्प्रेस कार्ड का रिवर्स में आना वास्तव में एक चैलेंजिंग बात है, और यहीं पर असली आपका दर्द है, पेन है, वो छुपा हुआ है। क्योंकि आप इंट्यूशन फॉलो कर रहे हो लेकिन आपको अपने सोशल, अपने इमोशनल या प्रैक्टिकल सपोर्ट को भी मेंटेन करना होगा, जो आपको मिलता हुआ नहीं, नजर नहीं आ रहा,
ना तो कोई सोशली आपको सपोर्ट कर रहा है, आप इमोशनल भी खुद को वीक महसूस करते हो, और प्रैक्टिकली भी सपोर्ट आपको नहीं मिलता, और ना ही आपको ये लगता है कि आप अब कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आप कंफर्टेबल जोन से तो बाहर निकले, लेकिन आपको जब सपोर्ट नहीं होता, मोरल सपोर्ट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं आपका कंफर्टेबल स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम बार बार सामने आती है, खुद को प्रूव करते रहते हैं, आप लोगों के सामने खुद को बार बार आप साबित करते हैं। एक हडल क्रॉस किया, लोग फिर से आपको प्रूफ के लिए मांगते हैं कि आप ये काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बार बार सेल्फ डाउट होता है आपको, ठीक है। फाइनेंस भी इंस्टेबल हो जाता है कहीं ना कहीं, जब खुद को बार बार आप प्रूव कर रहे हो, हर बार एक नए सिरे से काम को दोबारा से शुरू करते हो, तो फाइनेंस का भी कहीं ना कहीं लॉस आप देखते हैं। और आपको इमोशनल इनसिक्योरिटी भी डेफिनेटली होनी बनती है, आपकी समस्या है। आप बातें खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, जो चीज आप सोच रहे हैं, जो चीज आप बताना चाह रहे हैं, वो आइडियाज भी आप शेयर नहीं कर पाते हो, अंदर ही अंदर चीजों को रखते हो, और उसका नतीजा ये होता है कि खुद को घुटन महसूस होने लग जाती है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि आपकी ने जो भी प्लानिंग करी थी वो सब वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ इमोशन, वेस्टेज ऑफ मनी ऑल्सो, ठीक है। आपने प्रॉपर इन्वेस्ट ही नहीं की, और सबसे कीमती चीज जो आपने समय लगाया, जो दोबारा नहीं आ सकता, आपको वो समय भी कहीं ना कहीं चुभता है। तो ये कार्ड आपको कहता है कि आप दूसरों को नर्चर करते करते खुद को भूल जाते हो, ठीक है। दूसरों को समझाते समझाते कहीं ना कहीं जिन आइडियाज को आप लेकर चले, जिस प्लानिंग के साथ आप चले, वो प्लानिंग कहीं खोती हुई नजर आ। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कार्ड आता है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि आप बहुत कुछ फेस कर चुके हो अपने लाइफ में, आपने लॉसेस भी देखे, फेलियर्स भी देखे, खुद को इमोशनली हर्ट होते हुए भी देखा, बहुत सारी चोटें आपने खाई हैं, ठीक है। ये सब आपके दिल और दिमाग दोनों को थका चुकी है, लेकिन एक बात क्लियर है, जो आपने पहले अचीव किया था वो सेफ मीन्स, आपने ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया, हर बार हारे हो। बहुत सारे प्लान्स आपके फेल हुए होंगे, बहुत सारी चीजें आपकी अंजाम तक नहीं पहुंची होंगी, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लाइफ में फेलियर ही आपको मीट आउट हुआ है। अगर आप कहीं पर फेल भी हो तो आपने एक्सपीरियंस भी कमाया है, और ये एक्सपीरियंस आपको आगामी जीवन के लिए बहुत फायदेमंद हुआ होगा, या बहुत किफायती रहा होगा, कि मल्टीपल डायरेक्शंस में अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें एक साथ करते हो जिस तरह, और एक ही डायरेक्शन आपने चुननी है और उसी डायरेक्शन में आपने काम करना है। ऐसा क्यों करना है? बिकॉज वी हैव वन हार्ट, वन माइंड, सो वी मस्ट हैव वन टारगेट एंड वन अचीवमेंट। Definitely, we will get achievement when we force और focus in one direction, right? आप एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो आप अपना टारगेट भी अचीव करेंगे, और आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट जरूर मिलेगी। आप थके हुए हो, लेकिन अभी हारे नहीं हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि ठीक है, आपने संघर्ष बहुत किया, संघर्ष करते करते अब थक गए हो, जैसे कि हर इंसान थकता है, लेकिन आपने हार नहीं मानी है। लास्ट कार्ड देखते हैं, लास्ट कार्ड क्या कहता है आपके लिए, क्या गाइडेंस है लास्ट कार्ड की। एस ऑफ वॉन्ड्स। तो लास्ट कार्ड हमारे पास कहता है कि यही हमारा फाइनल आउटकम है, जिसके लिए हमने पूरी रीडिंग करी। और ये कार्ड कहता है कि आपके अंदर एक नया स्पार्क अपने अंदर लेकर आइए, क्योंकि ईश्वर आपको प्रोटेक्शन हमेशा देते हैं, हर पल देते हैं, ठीक है। उस एक काम को अचीव करने के लिए अपने आप फुली एफर्ट्स लगाइए। आपका मन इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि आपके पास सब कुछ है, बल्कि आपका मन इसलिए दुखी है क्योंकि कुछ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस पीछे छूट गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें पास्ट में हुई जो शायद दिल में कहीं ना कहीं चुभती हैं, दिल से आप निकाल नहीं पाए। बहुत सारे कुछ अधूरे से दर्द आपको महसूस होते हैं। कुछ आपके पुराने सपने रहे होंगे जिन्हें आप पूरा करना चाहते थे और पूरा नहीं कर पाए, आपके सपने अधूरे रह गए, ठीक है। तो ऐसी भी चीजें यहाँ पर नजर आती हैं, और ये अधूरे सपने, ये आपके अधूरे काम, ये आपके पेनफुल इमोशंस, पेनफुल थॉट्स कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देते हैं, रह रह कर बार बार आपके मन में आते हैं। कि एक जीवन में मान लिया कि सब कुछ नहीं मिलता है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप चाहें कि आपको एक ही जीवन में सारी चीजें हासिल हो जाएं, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन
आपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा अचीव जरूर किया है जो शायद दूसरों से अलग है, जो आपको दूसरों से अलग बनाता है और दूसरों से बेहतर भी बनाता है। तो ये कार्ड का फाइनल जो मैसेज आता है कि फेलियर से ज्यादा फोकस ऑन योर ओन अचीवमेंट। जो भी आपने हासिल किया उस पर नजर डालिए, वो शायद बेशकीमती है और वही आपको खुशी और हिम्मत भी देता है। ठीक है, क्योंकि आपकी सच्ची खुशी आपकी अचीवमेंट में है। जो भी चीज आपने हासिल की उन चीजों को आप रिलीज कर दीजिए जो चीजें पीछे छूट गई, फिर चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे आपके सपने हैं जिनको आप अचीव नहीं कर पाए। तो तकलीफ आपको उस चीज की नहीं है, ये आपके पास सब कुछ है। प्रॉब्लम आपको ये है कि जो चीजें आपके अंदर चल रही हैं आपको उन चीजों को रिलीज करना होगा। अगर आप धीरे धीरे उन चीजों को रिलीज करते हैं तो डेफिनेटली डिवाइन आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, ईश्वर का संदेश भी यही है कि मैं आपको हर उस चीज से रूबरू कराऊंगा जो आप लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। लेकिन जो चीजें आपके लिए थी ही नहीं, आप उन चीजों के लिए शौक प्रकट मत कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको अगर कहीं ना कहीं छू कर जाती है, आपको कोई ना कोई स्टेज ऐसी लगती है कि वो आपकी अपनी लाइफ से रिलेट कर रहा है, कोई पॉइंट ऐसा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये कार्ड या ये एनर्जी मुझसे कहीं ना कहीं रिलेट हुई है। क्योंकि जब भी आप एक लंबी रीडिंग देखते हो तो उस रीडिंग में कोई ना कोई एनर्जी आपसे ज़रूर रेजोनेट होती है। ठीक है, चाहे आप कितने डिस्टेंस पर बैठे हो लेकिन एनर्जी आपको पकड़ ही लेती है और किसी उसी एनर्जी की वजह से आप इस वीडियो को आकर देखना पसंद करती हैं या इस वीडियो तक पहुंचते हैं। तो मैं, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और मिलती हूँ अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।